चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है आयु संबंधी जितना भी क्वेश्चन था और टाइप था सबको खत्म कर लिया था। आज से आप लोग का साझा यानी पार्टनरशिप स्टार्ट होने वाली है। अगर आप लोगों ने इससे पहले का जो क्लास नहीं देखे हैं, आयु का एवरेज जितना भी है सबका वीडियो डाला हुआ है पेज पे जाकर, आप लोग पेज पे जाकर देख लेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्लास स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का। देखिए, पार्टनरशिप का अर्थ क्या होता है? साझा। नाम से स्पष्ट है, साझा। यानी दो आदमी, जबकि अकेला कभी भी साझा नहीं होगा। अगर सिंगल व्यक्ति है तो वो कभी साझा नहीं होगा। कम से कम साझा होने के लिए कम से कम दो व्यक्ति की आवश्यकता हो, और दो से ज़्यादा जितना भी हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक छोटी सी कंपनी खोले, कंपनी नहीं, मान लीजिए एक दुकान ही खोले छोटी सी। अगर हम उसमें मान लेते हैं उस दुकान में हमें जरूरत है 1 लाख रुपए की, तो हमने क्या किया, हमारे पास मान लेते हैं 60,000 70,000 रुपया है, हम उसको 30,000 रुपया कमी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति को और हम साझा कर लेंगे, यानी अपने पार्टनरशिप के रूप में साझा कर लेंगे कि हम 70% रुपया दे रहे हैं, आप 30% दे के इस व्यापार में साझा हो जाइए, और जिसका जितना परसेंटेज के हिसाब से पैसा है उस हिसाब से प्रॉफिट को लास्ट में बांट लेंगे। या तो छमाही बांटेंगे या तो वार्षिक बांट लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है, बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला होता है? CT बराबर होता है P। देखिए इसका अर्थ हम समझाते हैं अभी। C का अर्थ होता है कैपिटल। यहाँ कैपिटल का अर्थ ये मत समझ जाइए कि राजधानी। यहाँ कैपिटल का अर्थ हिंदी में क्या होता है? पूंजी। क्या होता है? पूंजी। और T का अर्थ होता है टाइम। T का अर्थ क्या होता है? टाइम, यानी समय। और P का अर्थ होता है प्रॉफिट। P का अर्थ क्या होता है? प्रॉफिट, यानी लाभ, यानी लाभ होता है। देखिए, तो आपको क्या करेगा, इसमें दे देगा कैपिटल यानी पूंजी दे देगा कुछ, और पूछेगा कि इतना पूंजी, मान लेते हैं X पूंजी T समय के लिए लगाया गया, तो उसको मतलब T समय के बाद, यानी X पूंजी मान लेते हैं T समय के लिए लगाया गया, तो पूछेगा कि T समय के बाद जो है लास्ट में कुल कितना प्रॉफिट हुआ। तो इन दोनों क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, यानी X गुना T को क्या कर लेंगे, तो गुना कर देगा। यही क्या हमारा मिल जाएगा P। ठीक है, इस तरह से कभी कभार आपको प्रॉफिट ही दे देगा और टाइम दे देगा, तो आपको उससे पूंजी पूछ लेगा। ठीक है, जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उस तरह से हम आप लोग को क्या करेंगे, तो वहाँ पे बताते जाएंगे। और इसमें देखिए एक दो फॉर्मूला और आप लोग याद रख लीजिए, इसी फॉर्मूला को बनाया जाता है। देखिए आपको दे देगा, पहले दो केस दे देगा कि पहला केस में दे देगा C1 यानी पूंजी, T1 टाइम बराबर क्या दे देगा, P1। ये क्या दे देगा, यानी अलग अलग, ये फर्स्ट हो गया। और फिर इसी तरह से दे देगा दूसरा पूंजी दे देगा C2, टाइम दे देगा T2, और पूंजी क्या दे देगा, P2। यह हो गया सेकेंड। ठीक है, तो देखिए आप लोग एक चीज गौर कीजिए कि हमें CT और यानी पूंजी और क्या हो गया, लाभ, दोनों में देखिए अगर हमको क्या बनाना है, संबंध बनाना है, तो C1 बट्टा C2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 बट्टे P2। होगा कि नहीं होगा? P1 बट्टे P2। अब देखिए इसी में क्या करेगा, आपसे कभी कभार पहला पूंजी दे देगा और दूसरा पूंजी पूछ देगा, जबकि पहला प्रॉफिट और दूसरा प्रॉफिट आपको दे देगा, यानी लाभ दे देगा। इसी तरह देखिए अगर हम संबंध बनाते हैं T1 और P1, यानी टाइम और लाभ के साथ समय बनाते हैं, तो इसका T1 लेंगे तो इसका क्या लेंगे, T2। इसी तरह इसका P1 तो इसका क्या लेंगे, P2। यह भी एक संबंध बन गया। आप गौर कीजिएगा, यह सब इसी का रूप है, यह तो अपना मन से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा केस में दे देगा आपको, इन दोनों में संबंध दे देगा। देखिए हम फिजिक्स में पढ़े हैं कि मान लेते हैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, यानी समानुपाती है P के, तो हम लोग क्या लिखते हैं, समानुपाती, यानी यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा। इसीलिए हम सीधा को सीधा से अनुपात लिए हैं। T1 इसका लिए हैं तो इसका क्या लिए हैं, P1। फिर इसका T2 लिए हैं तो इसका लिए हैं P2। इसी तरह देखिए इसका लिए हैं C1 तो इस केस में भी लिए हैं P1, क्योंकि यह इसका सीधा है। जबकि देखिए C2 लिए हैं तो इसका भी क्या लिए हैं, P2, यानी इसका यह सीधा है। लेकिन देखिए अगर हम C1 और T1 का अनुपात करते हैं, तो एक चीज गौर कीजिएगा, इससे अगर C1 अगर हमको निकालना क्या है, मान लेते हैं C1, क्या निकालना है, C1, तो देखिए यह इधर P1 है, अब बट्टे में क्या चल जाएगा, T1। यानी इसका एक समझिए कि यह इससे क्या है, उल्टा संबंध है, यानी इस साइड वाले का इस साइड के साथ सीधा संबंध, लेकिन एक ही साइड अगर सेम हो तो क्या हो जाएगा, उल्टा संबंध। यानी इस केस में क्या हो जाएगा, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका, यानी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसका, तो T1 का। होगा क्या, नहीं हो गया?
इस तरह से होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इस देखिए इस संबंध पे क्या बनेगा, तो आप लोग को क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? तो क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि देखिए इस तरह का क्वेश्चन कभी कभार डाल देता है आपसे, जैसे दे देगा कि किसी का मान लेते हैं 2-3 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, इसका पूंजी का अनुपात दे देगा 1:2:3। यह क्या दे दिया आपको? पूंजी, यानी कैपिटल दे दिया। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि इसका समय बताइए, तो आपको तो पता नहीं रहेगा, कैसे निकालेंगे? तो अभी हम बताए हैं कि यह इसका उल्टा होता है कि नहीं होता है? तो आपको क्या, कुछ नहीं करना है, उल्टा, यानी देखिए दो रहेगा, अगर दो रहता है इस समय पर, अगर इस जगह पर देखिए अगर 2 रहेगा तो हम डायरेक्ट उल्टा लेंगे, यानी सी हो गया। अगर क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है, तो 2 रहेगा तो डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। तो देखिए 2:1 हो जाएगा। अब 3 है ना, तो 3 देखिए कहेगा ये कैसे हुआ, तो हम अभी बताते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 2। दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 2 हुआ। तो इसका मतलब इसमें 2 से क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 दूनी, देखिए एलसीएम कितना? 2। इसका मतलब 1 दूनी 2, 2 बार में। और इसका देखिए एलसीएम से हम भाग ना देते हैं, एलसीएम कितना हो गया? 2। तो देखिए 1 को कितना बार पढ़ेंगे? तो 2 बार, तो इसका मतलब 2। और देखिए 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 बार। इस तरह से आप लोग समझ गए। इसी तरह से देखिए, लेकिन 2 था तो हम डायरेक्ट उल्टा लिए क्योंकि हमें याद है इसलिए। अगर 3 रहेगा, 1 2 3, तो इसमें भी तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 1 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। तो 6 को देखिए 1 को कितना बार में 6 आएगा? तो 1 से भाग दे देंगे तो 6 बार में आएगा। ठीक है, 2 से कितना बार में आएगा? तो 3 बार में आएगा। और 3 से कितना बार में आएगा? तो 2 बार में। यह क्या हो गया? हमारा टाइम निकल गया। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा। तो इसका देखिए, इसका हम संबंध भी बता देते हैं। जिस तरह से इसका C1 C2 P1 P2 T1 T2 P1 P2, लेकिन अगर सेम साइड है, यानी एक ही साइड है, तो मान लेते हैं कि 2-3 व्यक्ति आया काम करने के लिए, और कहेगा कुछ व्यक्ति क्या किया कि 6 महीना काम किया और उसके बाद अपना पूंजी लेकर चला गया। या नहीं तो कहेगा कि 2 व्यक्ति था, वो क्या किया, कुछ XY पूंजी लगाया, और तीसरा व्यक्ति और आ गया 6 महीना के बाद। पूछेगा कि तीसरा व्यक्ति जो है 6 महीना के बाद क्या हो जाएगा? तो और आ जाएगा। तो आप लोग बताइए कि जो आएगा तो उसको जोड़ते जाएंगे, और लास्ट में जो प्रॉफिट होगा सबके पूंजी के अनुसार बांट देंगे कि कितना पूंजी कितना समय के लिए लगाया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 लगाकर एक धंधा शुरू किया। वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपया का लाभ हुआ। तो बताइए मोहन को कितने लाभ के रूप में प्राप्त होंगे? देखिए कौन कौन है? तो एक राम है। कौन है? राम। एक कौन है? मोहन। और एक कौन है? तो राम, श्याम और मोहन है। ठीक है, राम, श्याम और कौन है? मोहन है। कहता इन सभी ने कितना 15,000 रुपया लगाया। कितना? 15,000। और श्याम ने कितना लगाया? 18,000 रुपया। जबकि मोहन ने कितना लगाया? 21,000 रुपया। क्या किया? ये पूंजी लगाया, पूंजी यानी कैपिटल लगाया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कहता कि वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपया का लाभ हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि वर्ष के अंत में का अर्थ हो गया क्या कि 1 वर्ष है ना। तो अभी महीना मैंने दिया तो वर्ष के अंत में, इसका मतलब 1 वर्ष के अंत में, यानी इसका मतलब 1 साल यह भी लगाया होगा, 1 साल यह भी लगाया होगा, 1 साल यह भी लगाया होगा। यह क्या हो जाएगा? समय हो गया। अब कहता क्या है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ, यानी कुल लाभ जो दिया हुआ है 90,000 रुपया दिया हुआ है। कुल लाभ कितना है? 90,000 रुपया है ना। चलिए कुल लाभ कितना है? 90,000। अभी आप लोगों को देखिए पढ़ा है पूंजी गुने समय, यानी पूंजी गुने समय क्या होता है? प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट इतना दिया हुआ है, तो इन देखिए इसका पूंजी और समय को गुना करेंगे, इसका पूंजी और समय को गुना करेंगे, इसका पूंजी और समय को गुना करके क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, है ना। तो चलिए 1500 को देखिए 1 से गुना करेंगे, तो इसका मतलब यह हो गया C और यह क्या हो गया? P। CT को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? P निकलता है कि नहीं निकलता है? क्या निकलता है? C और T को गुना करते हैं तो क्या निकलता है? P निकलता है। तो देखिए P का रेशियो देखिए निकालते, 15,000 को 1 से गुना करेंगे तो 15,000 हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह 18,000 को 1 से गुना करेंगे तो 18,000 हुआ। और देखिए इसी तरह अगर 21 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21,000 रुपया। अब देखिए यह रेशियो में है। किस चीज में है? रेशियो में है कि नहीं? रेशियो में है कि नहीं है? आप लोग चाहिएगा तो यहाँ भी काट सकते हैं, लेकिन अभी हम आप लोग को समझाने के लिए हम अभी आप लोग को यह नहीं दिए हैं। ठीक है, चलिए
अब देखिए रेशियो में है तो अपना कैलकुलेशन को छोटा कर लेते हैं कभी भी, तो 3 जीरो इसमें भी कट गया, 3 जीरो इसमें भी कट गया, 3 जीरो इसमें भी कट गया। उसके बाद देखिए 3 से इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, तो 3 से इसमें मारिए तो 3 पाँचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21। यानी देखिए पूंजी का कितना अनुपात आ गया, 5:6:7। सॉरी पूंजी नहीं, प्रॉफिट का अनुपात कितना, 5:6:7। अब देखिए कुल प्रॉफिट आया 6, 5, 11 और 7, 18, लेकिन कुल प्रॉफिट है कितना, 90,000। यह ना करना है। तो चलिए 6, 5, 11 और 7, 18 कुल प्रॉफिट है अनुपातिक योग में कितना, 18, लेकिन कुल प्रॉफिट कितना है साल के अंत में, 90,000। तो 90,000 है ना, 90,000। देखिए कटेगा 18 का 18, 18 पंचे 90 है ना, 18 पंचे 90। देखिए यानी एक बराबर कितना निकल गया, 5,000। एक बराबर कितना निकल गया, 5,000। तब कहता क्या है क्वेश्चन में कि मोहन का हिस्सा कितना होगा, मोहन का लाभ कितना होगा। तो मोहन का ना पूछ रहा है, तो मोहन का कौन सा है, तो मोहन का देखिए एक बराबर इतना है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा मोहन का, 7 गुना 1 बराबर 5,000, तो 7 बराबर 7 गुना 5,000 होगा कि नहीं होगा। यानी इसका मतलब 7 पंचे 35,000 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35,000 रुपया। यानी मोहन का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 35,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आप यहाँ पर 2 तरीका से बना सकते हैं। हम आप लोग को पढ़ाए हैं किसमें, तो अनुपात और समानुपात में पढ़ाए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन में। अगर मोहन का आप निकालिएगा तो देखिए यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं। 7 मोहन का हिस्सा कितना है, 7 बटा कुल अनुपात योग कितना है, तो 7, 6, 13, 5, 18। लेकिन वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना था, 90,000 था कि नहीं, 90,000। देखिए 18 पंचे 90, 1, 2, 3, यानी 7 पंचे 35,000। अब जैसा बनाइए, आपका कंसेप्ट हम समझने के लिए इतना हम डिटेल्स में बता रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं था, एक ही तरीका से बना देते। आपको समझाने के लिए हम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। जब हम देखिए अगर आप लोगों को पढ़ना है, अगर सेट क्लास लेना चाहते हैं मैथ का, तो यूट्यूब चैनल पे आप लोग सर्च मारिएगा, हम लिंक दे देंगे ऊपर में। क्योंकि अगले महीने से बिहार एसएससी और जो भी अगला एग्जाम है, रेलवे वगैरह जितना भी है, एसएससी वगैरह सबके लिए सेट क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सेट क्लास में ये होगा कि आप हर एक तरह का क्वेश्चन रोज बनाइएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ अगर भूलते भी है ना, तो वो बार बार देखने से क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है रीता, गीता और सीता ने क्रमशः 10,000 रुपया, 12,000 रुपया और 14,000 रुपया का निवेश करके साझा में एक व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 रुपये का लाभ हुआ, तो सीता को कुल कितने रुपए मिलेंगे। यही ना पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है। कहता कौन है, तो रीता। देखिए अब हम लिखने का तरीका बता रहे हैं। रीता के लिए R, सीता गीता के लिए क्या लिखेंगे, G लिखेंगे, और सीता के लिए क्या लिखेंगे, S। अब कहता क्या है कि 10,000, 12,000 और 15,000, यानी 10,000 यह लगाया कितना, 10,000 यह लगाया कितना, 12,000, और यह कितना लगाया, 15,000, है ना। देखिए रेशियो में हम अब लिखना स्टार्ट करते हैं। यह क्या है, कैपिटल यानी पूंजी हो गया। देखिए 3 जीरो इसमें भी कट रहा है, 3 जीरो इसमें भी कट रहा है, 3 जीरो इसमें भी कट रहा है। अब देखिए नहीं कट रहा है, इसका मतलब यह अनुपात हो गया 10:12:15। हम क्या किए, यहीं पे काट लिए। ठीक है, अब देखिए कहता क्या कि 2 वर्ष के अंत में, यानी इसका मतलब 2 वर्ष यह भी लगाया, 2 वर्ष यह भी लगाया, 2 वर्ष यह भी लगाया। यह क्या ले रहा है, टाइम। अब देखिए कैपिटल यानी पूंजी को जो है समय से गुना करते हैं तो क्या आता है, पी आता है। तो देखिए 10 दूनी कितना हो गया, 20 हुआ। अब कहिएगा वैसे तो 2-2 रेशियो में है तो कटे जाएगा, लेकिन आपको गुना करना पड़ेगा। चलिए 12 दूनी कितना जाएगा, 24, और 15 दूनी कितना, 30। यह क्या आ गया हमारा, पी। देखिए अब 2 से सब में लगा है तो काट लेते हैं। तो 2 काटेंगे तो 10 बार में, 2 को कितना 12 बार में, और 2 को कितना 15 बार में। यानी यह क्या आ गया हमारा, काटने के बाद पूंजी आ गया इतना। देखिए जब समय सेम हो ना, तो हम जानते हैं कि रेशियो में समय कट ही जाता है, तो आप डायरेक्ट यही कैपिटल को लेके बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन समय क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब देखिए तो लास्ट में कहता क्या है कि कुल पूंजी 2 वर्ष के अंत में 72,000 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन देखिए ये प्रॉफिट है ना, तो कुल लाभ हो गया वर्ष का अंत में कितना, अनुपातिक योग जो होगा वो, और वर्ष के अंत में जो लाभ होगा वही ना।
चलिए जोड़िए, देखिए 15 12 27 कितना हो गया, 15 12 27 और 10 37, 37 कुल अनुपातिक योग आया कितना 37, लेकिन दिया कितना हुआ है 2 वर्ष के अंत में तो 72,000 है ना, कितना दिया हुआ है 72,000 रुपया दिया हुआ है। चलिए तो कटेगा, सही है ना, 5 2 7 37 दूनी कितना होता है 74 ना होता है। दस हजार, 12,000, 14,000, ओह सॉरी, यहाँ पे 14,000 था इसीलिए तो गलती हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी कितना हो जाएगा 4, तो 14 दूनी 28 होगा, तो 28 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, 28 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा 14। आप देखिए 4 2 6 यानी 36 यहाँ पे आएगा, ठीक है 36। अब देखिए कटेगा 36 से कान 36, 36 दूनी 72, 72 आया, दूनी 72 और 3 जीरो है तो 3 जीरो, यानी 1 बराबर कितना आ गया 2,000 है ना। 1 बराबर 2,000, तो आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि सीता का कुल कितना हो जाएगा, तो सीता ये ना है, तो सीता का यानी 1 बराबर 2,000 है तो 14 है सीता का, तो 14 गुने 2,000 है ना, तो 14 दूनी कितना आ जाएगा 28,000 है तो 1,000 रुपया है तो रुपया। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझा करके एक धंधा किया, ठीक है 3 वर्ष तक 2 व्यक्ति ने, उन्होंने क्रमशः 50,000 रुपया और 60,000 रुपया लाभ के रूप में प्राप्त किया। यदि पहला व्यक्ति ने 2,000 रुपया 20,000 रुपया निवेश किया तो दूसरा व्यक्ति ने कितना निवेश किया। आपको बताए थे ना C1 T1 C2 T2, इस तरह से बताए थे कि नहीं बताए थे। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, देखिए पहले लिखिएगा, तो 2 व्यक्ति है ना, तो पहला व्यक्ति और यह है दूसरा व्यक्ति। कहता क्या है कि इसने धंधा 3 वर्ष तक धंधा स्टार्ट किया और इसने 50,000 रुपया, कितना 50,000 रुपया, और यह कितना 60,000 रुपया क्या किया, ये लाभ लिया यानी प्रॉफिट लिया, यह प्रॉफिट का अनुपात है कितना। उसके बाद कहता है कितना समय के लिए, तो 3 वर्ष के लिए, दोनों कितना 3 वर्ष के लिए, यानी टाइम दे दिया 3 वर्ष के लिए। अब कहता क्या है क्वेश्चन में, पहला व्यक्ति ने 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया, कितना 20,000 रुपया, तो दूसरा व्यक्ति का कहता है कितना इन्वेस्ट किया, वही कहता है निकालने के लिए। तो मान लेते दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं किया होगा तो X रुपया इन्वेस्ट किया होगा, यह क्या हो गया CT बराबर P। अब हम जानते हैं CT बराबर क्या होता है P है ना होता है। तो पहला केस में देखिए C1, तो C1 की जगह कितना फॉर्मूला क्या होता है C1 गुना T है ना, तो टाइम क्या हो गया T1 बराबर क्या होता है P है ना होता है, तो P है ना हो जाएगा। अब देखिए P1, और दूसरा केस में देखिए C2, तो C2 टाइम क्या आ जाएगा T2 बट्टे P2, यही समीकरण पे बनेगा। देखिए अब इसमें बना दीजिए, देखिए C1 के जगह कितना है 2,000 रुपया है, तो जो 2,000 रुपया गुना टाइम, कितना टाइम के लिए 3 वर्ष के लिए लगाया है, तो 3 वर्ष के लिए, बराबर इसका बराबर तो इधर साइड जाएगा। चलिए तो पहला केस में देखिए P1, अगर C1 T1, तो P1 कितना है 50,000 रुपया है, तो 50,000 रुपया, ठीक है। इसी तरह देखिए C2 T2, यानी C2 के जगह यह ना हो गया, यानी C2 के जगह कितना हो गया, ये पहला व्यक्ति का पूंजी है C1, तो दूसरा व्यक्ति का C2 ना होगा। तो देखिए C2 के जगह कितना है X माने है, तो X गुना T2, यानी टाइम की जगह तो दोनों का सेम है, तो कितना ले लेंगे 3 है तो 3 ले लेंगे। और P2 यानी इसका प्रॉफिट, पहला व्यक्ति का प्रॉफिट कितना है 50,000, दूसरा व्यक्ति का प्रॉफिट कितना है 60,000 रुपया है ना, 60,000 रुपया। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो और चला गया, तो यानी 5 बट्टे 6 बच गया, 3 से 3 कट गया। अब देखिए इस साइड भी अगर बराबर में है तो कटता है, यह 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 चौके कितना 20, 1 2 यानी 4 बार में। अब देखिए इधर तो कुछ नहीं बचा, तो x को 1 से गुना करेंगे, उधर 1 है तो x से हो जाएगा, और इसको देखिए गुना कीजिए, 6 चौके कितना आ जाएगा 24, 6 चौके कितना 24, 5 चौके 20,
एक दो 20,000 रुपया था, एक और जीरो था तो एक और जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 चौके 24 तो 24 हुआ, 3 जीरो है तो 3 जीरो। यानी कहता क्या है, दूसरे व्यक्ति ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया था, तो यानी इसका मतलब एक्स का अर्थ क्या हो गया, पूंजी निकला। दूसरे व्यक्ति का पूंजी कितना था, 24,000 रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखने का तरीका है, देखिए अगर एक दो बार बनाइएगा ना तो आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं था। हम क्या करते हैं, देखिए 3 जीरो यहीं से काट लेते हैं। उसके बाद देखिए 5 से 5 10 बार में, 5 12 बार में, फिर कटेगा तो 5 बार में या 6 बार में, यही कट गया। अब 3 एकान 3, 3 एकान 3, यही कट गया कि नहीं कट गया। अब हम कुछ से पूंजी पूंजी अगर देखिए बना तो दिए हैं, लेकिन आपको कम लिखने का तरीका बताते हैं। ये हो गया कट के, कितना हो गया, 1:1 हो गया। अब हम जानते हैं C1 T1 है ना, तो 20,000 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब बट्टे C1 T1 है ना, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x से होता कि नहीं होता। अब देखिए इसका लाभ कितना है, ऊपर वाले, पहले वाले का लाभ ऊपर वाले को तो ऊपर सामने लिखेंगे तो 5, अब बट्टे नीचे वाले का लाभ कितना था, 6। बस ये तो करना था, 5 से काट लेंगे यहाँ। 5 कितना बार में, 5 चौके 4 हुआ, इसीलिए x बराबर कितना, 6 चौके 24,000 रुपया। तो हम आपको समझने के लिए थोड़ा अभी लिखते हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच चला रहे हैं, फाउंडेशन बैच में पूरा हमको पढ़ाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, कहता 3 साझेदार ने क्रमशः 60,000, 90,000 तथा x रुपया लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं। यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः कितना, प्रत्येक को क्रमशः 30,000, 45,000 और 40,000 रुपये के लाभ प्राप्त हो तो x का मान क्या आ जाएगा। यानी देखिए अवधि के अंत में, अवधि का अंत ये हो गया कि साल के अंत में, लेकिन ये 6 महीने का व्यापार किया है। कितना कितना महीने का, तो 6 महीने का व्यापार कर लिया है। ठीक है, चलिए तो हमको देखिए 3 गो व्यक्ति है ना, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, कितना लगाया 60,000, 60,000। यह कितना लगाया 90,000, और यह तीसरा व्यक्ति कितना लगाया, 100 रुपया लगाया। कितना लगाया, 100 रुपया। तो यानी ये पूंजी ना लगाया, यानी कैपिटल लगाया। उसके बाद कहता कि 6 महीने का व्यापार करते हैं, यानी 6 महीना यह भी करता है, 6 महीना यह भी करता है और 6 महीना यह भी करता है। यानी इस टाइम कितना हो गया, 6 महीना है। यह महीना में समय दिया हुआ है, किसमें, तो महीना में। अब कहता है कि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में यानी साल के अंत में, वर्ष का अंत कितना होता है, 12 महीने का होता है। अब यह अवधि के अंत में कितना, 12 महीने का होता है। तो कहता क्या है, इन लोगों ने कितना कितना प्रॉफिट किया, 30,000 रुपया पहला व्यक्ति ने, उसके बाद दूसरा व्यक्ति ने कितना किया, 45,000 रुपया, और तीसरा व्यक्ति ने कितना किया, 40,000 रुपये का, है ना। यह हो गया प्रॉफिट। तो अब कहता क्या है, एक्स का वैल्यू बताइए, यानी यह एक्स का वैल्यू। इस केस में देखिए 6 महीना के लिए दोनों लगाया। अब देखिए हम या तो इन दोनों का या इसका हम क्या करते हैं, संबंध बना लेते हैं। आपको बताए थे ना C1 T1 इस तरह से बताए थे, और C2 T2, या तो ये इस केस में देखिए इसका हो गया कैपिटल। आपको बताए थे ना, जब साझेदार जो होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के लिए, इस केस में देखिए कैपिटल ना है, इसका कैपिटल C1, इसका क्या आ जाएगा C2, इसका क्या आ जाएगा C3। इसी तरह टाइम भी हो जाएगा T1 T2 T3। इसी तरह से देखिए प्रॉफिट P1 P2 P3। तो या तो आप इसके साथ संबंध बना लीजिए, और नहीं तो आपका मन है तो इसके साथ और इसके साथ संबंध बना लीजिए, किसी दो को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप कहिएगा किससे, तो हम पहले वाले और तीसरे वाले को ही बना लेते हैं। आपका मन होगा तो इससे भी बना के देखिएगा, सेम में आएगा। चलिए तो देखिए इसका केस में C1 कितना है, 6,000 रुपया, और टाइम कितना है, 6 महीना, है ना। अब देखिए इसका देखिए पूंजी कितना है, तो x गुना टाइम कितना है, 6,000, है ना। अब देखिए प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट कितना है, 30,000 रुपया। P1 होता है ना, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 30,000 रुपया। अब बटे P2, यानी यहाँ पे लेंगे P3, इसका ना लिए हैं तो इसका और इससे ना, तो इसका कितना हो गया प्रॉफिट, 40,000 रुपया, 40,000 रुपया। देखिए 4 जीरो ऊपर भी है, 4 जीरो नीचे भी है, कट गया कि नहीं कट गया, 6 से 6 कट गया। अब देखिए कटेगा 3 से कटेगा, 3 एकान 3, 3 दूनी 6, यानी कितना 2 बार में। तो देखिए इसको नहीं भी तो 1 गुना है तो 1 से हो जाएगा,
और ये देखिए 6 4 दूनी कितना 8 है ना, 1 2 3, यानी इतना रुपया हो जाएगा। यानी एक्स ने कितने पूंजी लगाया था, तो एक्स ने जो है 80,000 रुपया पूंजी लगाया था। 80,000, यहाँ पर कितना लिखे हैं 60,000 ना था, तो एक और जीरो होगा, तो यहाँ भी एक और जीरो, ठीक है। तो देखिए 4 दूनी 8, एक और जीरो बैठा दीजिए 80,000 रुपये। तो चलिए आज पहला ही टाइप रहने देते हैं, क्योंकि यह जो है चैप्टर कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो आप लोग आराम आराम से बनाइए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, यानी पेज को फॉलो कर लीजिए, और लाइक कम से कम 100 लाइक कर दीजिए आज कम से कम, ठीक है। अगर सेट आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम सेट क्लास स्टार्ट नहीं, हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको सेट क्लास लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सेट क्लास लगाते हैं तो आपसे ये होगा कि आप जो क्वेश्चन भूले भी है या बिसरे भी है कहीं से भी, तो उसमें क्या होता है सेट में हर तरह का क्वेश्चन आता है। तो आपका क्या है, मान लीजिए ये चैप्टर पर बना लिए, आपने क्या किया प्रैक्टिस नहीं किया, भूल गए, लेकिन उसमें क्या होगा बार बार का इस तरह का एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन उस चैप्टर का, इस तरह से 8-10 चैप्टर का यानी क्वेश्चन एक दिन में एक एक 2-2 क्वेश्चन उठाया जाता है। तो उससे क्या होगा आपका जो है मतलब थ्योरी समझिए या क्वेश्चन आपका रिवीजन होता रहेगा। इससे क्या होगा आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगी, अब बाकी आगे समझने के लिए भी याद रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।